गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोगों ने अपना एक चैप्टर जो फर्स्ट सेम में रहा हुआ था वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी वीडियो के थ्रू। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये चैप्टर अभी मैं वीडियो से बता रही हूँ, अगर जो भी पॉइंट इसमें से इस चैप्टर में से आपको क्लियर नहीं होता तो वो हम लोगों की थर्सडे को ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप उस ऑनलाइन क्लासेस में मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ओवर विच द बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल। यानी कि वो फैक्टर्स जो कि बिज़नेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और बिज़नेस का उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है व्यावसायिक वातावरण की, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट उन फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो कि आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, यानी कि बिजनेस के बाहर होते हैं और इन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। चाहे वो नेचुरल हो सकते हैं या किसी कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं। तो ये टोटली क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिस पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये फोर्सेस स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जर्नल भी। देखो इनको टू पार्ट्स में बांटा गया है, स्पेसिफिक और जर्नल। तो इसमें इसको टू पार्ट्स में बांटा गया है, स्पेसिफिक एंड जर्नल। तो देखिए स्पेसिफिक में हम किसको डालेंगे, स्पेसिफिक आर दोज विच अफेक्ट द फर्म ऑफ ए इंडस्ट्री और सेपरेटली। यानी कि स्पेसिफिक में तो हम इसमें उसको डालेंगे जो किसी फर्म को या इंडस्ट्री को सेपरेटली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गए, इंडस्ट्री इन्वेस्टर हो गए, ये सब। और जर्नल जो होते हैं वो सभी फर्म्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर क्या हो गए हैं, कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गए हैं, तो वो केवल स्पेसिफिक हो गए क्योंकि केवल उसी इंडस्ट्री पर क्या डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। और जर्नल क्या हो गया कि उस इंडस्ट्री की सभी पर क्या डाल रहे हैं, वो प्रभाव डालें, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्निकल हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, सभी पर फर्म्स पे प्रभाव डालते हैं। इंडस्ट्री और फर्म का अंतर समझते हो ना, तुमने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में या 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे कि इंडस्ट्री और फर्म में अंतर होता है। इंडस्ट्री का मतलब है पूरे एक तरह का पूरे जितनी फर्में हैं उन सब का टोटल क्या कहलाता है, आपका इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे कपड़ा, तो कपड़े की जितनी भी फर्में हैं उन सब का टोटल क्या कहलाएगा, कपड़ा उद्योग कहलाता है, कॉटन इंडस्ट्री कहलाता है, क्लॉथ इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फर्म का मतलब क्या होता है, एक अकेली फर्म से होता है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ कमिंग द न्यू गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ कमिंग न्यू गवर्नमेंट, पावर चेंज एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मान लो 3 तरह के, आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 5 तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे आप। उसके अंदर पढ़ेंगे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल। तो देखिए ये सभी जो एनवायरनमेंट होते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब गवर्नमेंट चेंज होगी तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ लीगल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा क्योंकि वो अपने नए रूल्स लेके आएंगी। फिर इसके साथ साथ वो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी, ठीक है। फिर है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का होता है गतिशील। एज इट इज़ क्लियर दैट एनवायरनमेंट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स, चेंजेस इन सम और अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस, देयर इज सेड टू बी दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बदलाव आते रहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, ये आपने पढ़ा भी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विकली होते हैं। प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटेजी टेक इन टू कंसिडर टू लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड, बट इट इज़ ए रिस्की जॉब। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस की तो ये देख के चलते हैं हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन चेंजेस को आप क्या कर सकें, तुरंत पता लगा सकें। हो सकता है कि वो चेंजेस ऐसे हों जिसके बारे में जल्दी से पता ना लगे। तो ये स्ट्रेटजी बनाना क्या है, एक रिस्की जॉब है। टेक्निकल चेंजेस इज़ वेरी रैपिड, nobody can anticipate the possibility of their swift technical changes, anything can happen anytime, the same situation is the fashion। अब आप फैशन के रूप में देख रहे हैं, फैशन क्या होता है, बहुत जल्दी बदलते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं फैशन। तो फैशन भी जितनी जल्दी चेंज हो रहा है तो ये अनसर्टेनिटी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा बनी रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जटिल है। जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा, इसको अंडरस्टैंड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ऑल दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर,
therefore their effect on the business cannot be recognized. This is perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them. क्योंकि हम जो चेंजेस है इतनी जल्दी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते, तो ये रीज़न रहता है कि हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे. रिलेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ रिलेटेड टू लोकल कंडीशन एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैपन्स टू डिफरेंट कंट्रीज़. अलग अलग कंट्रीज़ पे ये अलग अलग इफेक्ट डालता है. तो देखिए इस बिज़नेस एनवायरनमेंट के आपके 7 पॉइंट है, तो आप इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये अकेला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आता है इन फाइनल एग्ज़ाम. तो ये चैप्टर इसीलिए मैंने बाद में करवाने का कहा था कि हम इसको बाद में करेंगे, बट अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो एक बार मैं इसको आपको इसमें बता रही हूँ वीडियो में, और जो इसके डाउट हैं वो मैं ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कर दूँगी. इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. तो देखो है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मूवर कौन होता है? जो सबसे पहले कोई नई चीज़ लेकर आता है, ठीक है ना. द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल्स अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल. बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ये पता लग जाता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को पहचानना ज़रूरी क्यों है, इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है. जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं उनको बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना ज़रूरी क्यों है. तो देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं. ए कंपनी विच इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट मूवर. यानी कि जो कंपनीज़ ज़्यादा कॉन्शियस रहती है बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए, तो वो चेंजेस को क्या कर लेती हैं, जल्दी अडोप्ट कर लेती हैं. और जल्दी अडोप्ट करने से क्या होता है, उनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेजेस होता है. फर्स्ट मूवर देखो, जब भी आप ये पॉइंट लिखेंगे तो इनके साथ आप इसके क्या लिखेंगे, ज़रूर इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है एशियन पेंट्स का. देखो एशियन पेंट्स एक टाइम पे इंडिया की क्या थी, लीडिंग पेंट कंपनी थी. लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जिसमें एशियन पेंट्स क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी के कारण पीछे रह गई थी. वो क्यों हुआ था भाई ऐसा? क्योंकि जो गुडलेस नैरोलैक था, जो नैरोलैक कंपनी थी, उसने क्या किया, एक फॉरेन कंपनी जो कि कंसाइन पेंट्स थी, उसने क्या करा, उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले ली, ठीक है. In order to exploit this situation, the latter company entered with a contract with the foreign company named Consign Paints. देखो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि एशियन पेंट्स इंडिया की क्या थी, एक टाइम पे सबसे ज़्यादा लीडिंग कंपनी थी इन ए पेंट इंडस्ट्री. बट वो एक टाइम पे क्या रह गई थी, पीछे रह गई थी नैरोलैक से. क्यों रह गई है पीछे? क्योंकि नैरोलैक ने नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए एक फ़ॉरेन कंपनी जो कि कंसाइन पेंट्स था उसके साथ क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, और वो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई इंडिया के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, CED टेक्नोलॉजी, ठीक है. CD कैथोडिक इलेक्ट्रोड डिस्पोजन टेक्नोलॉजी जो लेके आई, पेंट से रिलेटेड ये कोई टेक्नोलॉजी है. ऑन दिस गुडलैंड नैरोलैक को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला द एंटायर प्लांट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मारुति उद्योग, जिसके कारण मारुति उद्योग को पूरा पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, गुडलेस नैरोलैक को मिला, जिसके कारण उसने बहुत ज़्यादा क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे. और ये उसका क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस है. फर्स्ट मूवर क्यों हुए? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को लाने वाली वो पहली कंपनी बनी. ये उसने कैसे किया? क्योंकि उसको ये पता लग गया कि हाँ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और वो सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आए. तो इंडिया में लेके आए तो उसे मारुति उद्योग का कॉन्ट्रैक्ट मिला. मारुति उद्योग आप जानते हैं कितना बड़ा है, तो ऑल इंडिया में फैला हुआ है. तो उसको पेंट करने का अगर उसको क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसने ह्यूज अमाउंट में क्या करे, प्रॉफिट अर्न करें. इसके बाद है वार्निंग सिग्नल. वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या आता है, अलोंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी आल्सो कम टू नो द थ्रेट्स एंड ऑक्यूपाइंग देम. यानी कि जब बिज़नेस एनवायरनमेंट को आप स्टडी करते हैं तो केवल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि वार्निंग्स के बारे में भी पता चलता है. देखिए एक SWOT एनालिसिस होता है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. SWOT एनालिसिस, इसको लिखा जाता है SWOT. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में क्या लगता है, पता लगता है इसके थ्रू. दिस इज़ पॉसिबल ओनली रेगुलर स्टडी ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. और ये वीकनेसेस, ये वार्निंग सिग्नल हमें कब पता लगते हैं, जब हम रेगुलर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडीज़ करते रहते हैं. जो हायर अथॉरिटीज़ है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहती हैं. जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है,
मारुति उद्योग लिमिटेड ने क्या हुआ, एक बार ऐसा इनफ इसने क्या कर लिया था, रिकग्नाइज़ किया कि मारुति की सप्लाई क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर ऐसा रहेगा तो मारुति से लोग हटकर दूसरी कंपनी की गाड़ियाँ खरीद लेंगे। इन्होंने समय रहते इस चीज़ को क्या कर लिया, देख लिया और अपनी कार की सप्लाई को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से उनको ये वार्निंग सिग्नल मिला कि उनकी सप्लाई कम हो रही है, और उन्होंने उसको तुरंत ठीक करके क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को बनाए रखा। देखिए क्या एग्जांपल है, द मारुति उद्योग वाज sharp enough to recognize that companies could not do, sharp enough to recognize the threat of a new company entering in the market in the time before the other company could do anything. The Maruti Udyog was able to increase the supply of car मैनीफोल्ड एंड वाज दस एबल टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल थ्रेट। यानी कि मारुति उद्योग ने देखा कि कोई नई कंपनी क्या करने जा रही है, मार्केट में एंटर करने जा रही है, इसको देखते हुए उसने अपनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि जब नई कंपनी आई उससे पहले मारुति ने सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी थी कि उस इफ़ेक्ट को क्या कर दिया उन्होंने, नलफाई का मतलब क्या होता है कि उसको इफ़ेक्ट को ज़ीरो कर दिया। ठीक है। टेपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। टेपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो यूज़फुल रिसोर्सेज है, मटेरियल, मशीन, मैन, मनी, इन सब को क्या करना, विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। ए बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स goods and services to the same environment. A study of business environment tells a business that requirement of the environment or what can it make available to get its needs fulfilled. यानी कि देखिए, एक बिज़नेस जो होता है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट से ही अपने सारे रिसोर्सेज लेता है, चाहे वो मैन है, मटेरियल है, मशीन है, और बिज़नेस एनवायरनमेंट में ही जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है उनको ये सब देता है। तो यूज़फुल रिसोर्सेज को ढूंढने में और उसको अच्छे से फुल यूटिलाइज़ करने के लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्या है, करना ज़रूरी है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब क्या है, ये आपने देखा है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंजेस क्या होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, बहुत तेज़ी से रैपिड चेंजेस होते हैं। जो कंपनी इन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है वो तो सर्वाइव कर सकती है, लेकिन अगर वो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो कंपनीज ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। चेंजेस डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज रैपिडली द चेंजेस। इट मीन्स इफ स्पीड ऑफ द चेंज इज लिटल लेस इट बी फेस विल मोर कंपेरेटिव ईज, बट नो फेस ऑफ रैपिडली चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। This can be possible only by constant wiggle over the business environment and study it simultaneously. यानी कि ये कब हो सकता है, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की कांस्टेंट क्या करते रहें, स्टडी करते रहें, और उसको क्या करते रहें, चेंजेस को अडॉप्ट करते रहें। जैसे फैशन में अगर कोई चेंज हो रहा है, कंपटीशन में अगर चेंज हो रहा है, तो रैपिड चेंज के साथ कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, ITC hotels decide to establish many more new hotels in abroad and in India only after a careful study of business environment. एक एग्जाम्पल दे रखा है ITC होटल्स का। उन्होंने क्या देखा कि उनको बहुत सारे, उन्होंने क्या करे, होटल्स खोले फ़ॉरेन में भी और इंडिया में भी, और ये डिसीज़न उन्होंने कब लिया, ये पॉलिसी उन्होंने कब बनाई, जब उन्होंने अच्छे से बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करा। क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री क्या है, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, और उसका फ्यूचर इंडिया के अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और गवर्नमेंट आल्सो, आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लेती है, इनिशिएटिव लेती है, जिस कारण से ITC होटल ने पॉलिसी बनाई, फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाई कि बहुत अच्छा क्या किया जा सके, प्लानिंग की जा सके। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। In every organization, the study of business environment has an important role as far as its performance concerned. Those organizations which keep constant eye on it and analysis is correctly definitely win the race and remain alive for a long time. देखो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, किसी भी कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो बिज़नेस एनवायरनमेंट पर कांस्टेंट आई रखे। कांस्टेंट आई का मतलब लगातार उसको स्टडी करती रहे, ये नहीं एक महीना स्टडी कर दिया, 2 महीने छोड़ दिया, नहीं। बिज़नेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें दिन प्रतिदिन चेंज आते रहते हैं, तो हमेशा इसको क्या रखना चाहिए, इसको एक तरह से
हमें इसके टच में रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी केयर नहीं करती वो मार्केट में ज़्यादा समय तक अलाइव नहीं रह सकती और वो जल्दी ही क्या हो जाती हैं, क्लोज डाउन हो जाती हैं। इट कैन बी सेफली बी asserted that an organization can improve its present as well as future with the help of the study of business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ये क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने आज क्या कराया है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। तो आप ये कीजिए, इसके आगे की वीडियो हम कल करेंगे, ठीक है। आज इसको स्टडी करिए।